पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में आरक्षण का मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता नजर आ रहा है और अब इस मामले को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने की जो याचिका थी वो खारिज कर दी थी। 20 जून को यह फैसला दिया था, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इस मामले को लेकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी के बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन बताया था। अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर OBC, EBC, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65% तक कर दिया था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरियां और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर कोटा को बढ़ाकर 75% तक कर दिया था। बिहार सरकार के जातीय गणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी की थी। इसके मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 27.12% पिछड़ा वर्ग, 30% आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। दोनों को जोड़ दे तो इनकी संख्या 63% हो जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि बिहार सरकार आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी। 50% से इसे 65 या उसके ऊपर ले जाएंगे। सरकार कुल आरक्षण 60% से बढ़ाकर 75% करेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। 2.5 घंटे के अंदर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों से इसे पारित कर दिया गया था। पटना हाईकोर्ट में न्यू रिजर्वेशन बिल की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार को 12 जनवरी तक जवाब देने को कहा था। याचिकाकर्ता की ओर से रोक लगाने वाली मांग को बेंच ने रिजेक्ट कर दिया था। याचिकाकर्ता ने नए आरक्षण बिल और गैर संवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए कहा था कि फिलहाल इस बिल पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अदालत ने बिहार सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने की बात कही थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना की, इसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जबकि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर बढ़ाना चाहिए था। तो बिहार सरकार अब पटना हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। पटना हाईकोर्ट द्वारा जो बिहार में आरक्षण का दायरा बनाने की याचिका थी उसे 20 जून को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। 20 जून को जब पटना हाईकोर्ट का ये फैसला आया था तब तमाम विपक्ष NDA सरकार को घेरते नजर आए थे, आरक्षण विरोधी बरताते नजर आए थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने पलटवार कर दिया है। इस फैसले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया जाएगा और बिहार सरकार में जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करती है, क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।